शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है कमिंस इंडिया के बारे में बात करेंगे। यदि यहाँ पे कमिंस इंडिया की यदि बात किया जाए तो कमिंस इंडिया में आपका कुल मिलाकर कहता है कि आज का आपका दिन में आधा परसेंट का आपका तेज़ी आपका देखने को मिली थी। तो जो भी आपका कहता है कि बाउन इकाई जो आपका लेवल बनाया था तो वहाँ से यह शेयर आपका 40% के ऊपर टूट गया है। और कहता है इसका रिजल्ट बहुत ही बेटर बना और रिजल्ट बेटर बनने के कारण से कहता है इसमें दो दो आपका ब्रोकरेज ने आपका कहता है कि आपका इसमें बाय रेटिंग का ऑप्शन दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे देखा जाए कहता है कि कमिंस इंडिया के बारे में यदि यहाँ पे देखा जाए तो कमिंस इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे। यानी कहने का मतलब है जो भी इसका रिजल्ट आने वाला था उससे इसका आपका कहता है कि रिजल्ट आपका बेटर ही रहा। इसके बाद इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय बदलती दिख रही है। कई आपका एनालिस्ट ने इस शेयर को खरीदने की भी सलाह दी है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे एनालिस्ट ने इसे बताया कि अब बाई करने का आपका ऑप्शन है, आप इसे बाई करके अपने पोर्टफोलियो में आपका रख सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं पे ब्रोकरेज आपका फर्म नुआमा, तो एक ब्रोकरेज जो फर्म है जिसका नाम है नुआमा। तो नुआमा ने इस स्टॉक का रेटिंग रिड्यूस से बढ़ाकर बाई कर दी है। यानी कहने का मतलब है जो भी आपका रिड्यूस का था ऑप्शन, इसे बाई करने का ऑप्शन दिया। यानी कि पहले आपका रिड्यूस था लेकिन आप कहता है कि नुआमा ने क्या किया, इसे कहता है बाई करने का ऑप्शन दिया है। और इसकी सबसे टारगेट जो प्राइस था आपका कहता है कि 3,400 प्रति शेयर आपका तय कर दिया गया है। यानी कि 3400 रुपया आपका कहता है कि टारगेट प्राइस इसका आपका कहता है कि रखा गया है। यहीं पे यदि देखा जाए और आपको कहता है कि ब्रोकरेज ने कहता है इसका रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा रहा था जिसके कारण से ऐसा आपका किया गया। तो नुआमा ने ऐसा आपका कहता है करने का आपका कोशिश किया गया। और वहीं पे कहता है यह शेयर की यानी कि यह शेयर की आपका मौजूदा भाव यानी कहता है जो भी आपका कहता है कि प्राइस है आपका फिलहाल वो आपका कहता है 28 उनहत्तर रुपीज़ 65 रुपीज़ से आपका कार्य कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18.5% से भी अधिक है 3400 प्राइस। तो आप कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जाने की उम्मीद है जिसके कारण से भी कहता है कि बाई करने का ऑप्शन बन रही है। नुआमा का कहना है कि कमिंस इंडिया के शेयर अपने 4,171 रुपया के उच्चतम स्तर से करीब 40% तक गिर चुके हैं। यानी इसका जो हाईएस्ट जो प्राइस लेवल था वो आपको कहता है कि 4171 रुपीज़ था। और यह जो प्राइस है 4171 से आपका गिर कर करीब करीब कहता है कि 40% का शेयर में आपको कहता है कि टूटा है। और टूटने के बाद कहता है कि इसमें लेकिन वहीं पे कंपनी के मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और बढ़ती मांग के चलते स्थिरता दिखाई दी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बना जिसके कारण से ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक रहा और साथ ही साथ आपका कहता है प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहा जिसके कारण से कहता है इसमें आपको स्थिरता बनी दिख रही है। इस आधार पर कहता है कि FY 25-27 के दौरान कंपनी का अर्निंग प्रति शेयर यानी कहने का मतलब है कि ईपीएस यदि देखा जाए इस सेशन में तो ईपीएस में यदि देखा जाए 2025 से लेकर 2027 के बीच में तो ईपीएस का जो उम्मीद है कुल मिलाकर कहता है कि 4% का ग्रोथ का अनुमान है। और वहीं कंपनी के सेल्स में 15% का CAGR की ग्रोथ है। यानी कहने का मतलब है कि उम्मीद भी है कि 15% का कहता है कि इसमें आपको कहता है कि यानी कि सेल्स का उम्मीद है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 19% के दर से बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है कि यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कुल मिलाकर कहता है कि प्रॉफिट मार्जिन 19% की दर से आपका बढ़ सकता है जिसके कारण से कई यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही है। वहीं पे दूसरा जो आपका कहता है कि ब्रोकर जो फर्म है जिसका नाम आपका कहता है HSBC की राय है। तो HSBC ने कमिंस इंडिया के शेयर में खरीदारी की भी सलाह दी। हालांकि उसने इस शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को 4200 से घटाकर 3500 कर दिया गया। यानी कहता है कि आपका HSBC जो था पहले इसका टारगेट प्राइस 4200 था लेकिन 4200 घटाकर आपका 3500 कर दिया। लेकिन अभी भी उसका कहता है कि बुलिश है यानी कहता है कि वो आपका बाई करने का ऑप्शन दे रहा है। और HSBC ने कहा कि कंपनी के दिसंबर तिमाही के कमाई अनुमानों से बेहतर रही लेकिन मार्जिन में कुछ कमजोरी दिखाई दी। यानी उसका कहना है कि आपका दिसंबर में बहुत ही आपका रिजल्ट रहा अच्छा रहा जिसके कारण से कहता है कि इसमें संभावना जताई जा रही है। अपना टारगेट प्राइस को भी कहता है कि इंक्रीज करने का कोशिश किया गया। यदि इसके तिमाही नतीजे की यदि बात करते हैं थोड़ा सा तो तिमाही नतीजों में कमिंस इंडिया ने दिसंबर तिमाही में कुल मिलाकर 514 करोड़ का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यानी कि कहता है कि 514 का करोड़ का कहता है कि अच्छा आपका प्रॉफिट दर्ज की जो पिछले साल की इस अवधि में 455 करोड़ रहा था। यानी कहता है पिछला साल 455 करोड़ था और इस साल आपका कहता है 514 करोड़ है। यानी कि 13% का आपको कहता है कि ग्रोथ आपको देखने को मिली है। एनालिस्ट के अनुमानों के मुताबिक यह प्रॉफिट 485 करोड़ ही था। आप सोच सकते हैं कि 485 करोड़ था लेकिन ये 485 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ आपका के आसपास में आने की उम्मीद है जिसके कारण से एनालिस्ट ने इसे बुलिश आपका करने का ऑप्शन देने का कोशिश किया गया है।
वहीं कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू दिसंबर में सालाना आधार पर 21.8% बढ़कर 3,086 करोड़ रुपये रहा। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिटा पिछले साल के मुकाबले 11.5% बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये रहा। इसकी आपका कहता है कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ईबिटा में भी आपका कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी पिछले साल के मुकाबले 11.5% बढ़कर 600 करोड़ रुपया रहा है। और हालांकि ईबिटा मार्जिन घटकर 19.4% पर आ गया, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन में दबाव देखने को मिली, लेकिन आपका ठीक ठाक ही है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 21.2 आपका रहा था। यानी इस तरह से ठीक ठाक ही है इसका रिजल्ट। इसका कुछ जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। तो यह कंपनी ने आपका कहता है कि अंतरिम डिविडेंड भी आपका कहता है कि प्रस्तुत करने का घोषित किया गया है, डेट भी घोषित किया गया है। अंतरिम डिविडेंड घोषित कंपनी इंडिया ने तिमाही नतीजों के साथ ही शेयर धारकों को अंतरिम डिविडेंड भी देने का ऐलान किया। कमिंस के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यानी 24-25 के लिए शेयर 18 रुपये प्रति शेयर अब अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया है। इसका रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी को यानी कहता है कि अंतरिम डिविडेंड का आपका डेट कब है, 14 फरवरी का है। इसका भुगतान 3 मार्च तक कर दिया जाएगा और 3 मार्च को आपका किया जाएगा। तो इस तरह से अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। तो यदि यहाँ पे सोमवार के कारोबारी को देखा जाए इसके, तो इस बीच कमिंस इंडिया के शेयर आज सोमवार यानी कहता है कि 10 फरवरी के डेज में 0.49% के बढ़ोतरी के साथ 2886 रुपये के भाव पर बंद हुआ। और इस साल अब तक की कंपनी के शेयरों में करीब 10.66% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि साल भर में उतना अच्छा तो रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन रिटर्न्स आपका ठीक ठाक ही है। तो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में न्यूज़ के बेसिस पे आपको बताया जाता है। तो इस कारण से इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।